हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे महाद्वीपों की सीरीज। महाद्वीपों में सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऐसे करते करते सभी महाद्वीपों को 3 से 4 से 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पूरे भारत का भूगोल एक ही लेक्चर में, लगभग 2 घंटे का लेक्चर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। विश्व भूगोल के अंतर्गत जो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उसका भी एक ही लेक्चर है, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। उसके अलावा ज्योग्राफी में एक लेक्चर ट्रिक का हो चुका है। विश्व की मतलब महत्वपूर्ण लोकेशंस जो हैं उनको ट्रिक के द्वारा एक लेक्चर हुआ है। ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर पहला ही लेक्चर वो पड़ा हुआ है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग महाद्वीपों को। एशिया महाद्वीप सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है अंटार्कटिका, 6वें नंबर पर यूरोप, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर से देखते हैं, सबसे पहले एशिया महाद्वीप, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका, फिर यहाँ दक्षिणी अमेरिका, फिर यहीं से इधर आ जाते हैं अंटार्कटिका, फिर ऊपर जाते हैं यूरोप, फिर सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीप। ठीक है, अब हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर देशों की, तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रसिया, रूस है, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है फिर यूएसए। रसिया से गए कनाडा, कनाडा से फिर चाइना आए, फिर यूएसए गए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे आते हैं ब्राज़ील, फिर चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। कौन कौन से? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 7 महाद्वीप, 7 देश, टॉप 7 देश। 7वें नंबर पे आपका इंडिया है। ठीक है, और इंडिया का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% ही है। ओके, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। लगभग 30% जो है कि पूरा लैंड एरिया पूरे विश्व का, पूरी धरती का एशिया में ही है, और 60% जनसंख्या यहाँ रहती है। 60% जनसंख्या रहती है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में रहती, फिर भारत में रहती है। ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल की बात जो हमने बताया कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का है, जो पूरे विश्व का 2.43% ही है। ओके, ये हमने बताया। और पूरे विश्व की लगभग 16 से 18% तक जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। ओके, ठीक है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में इंडियन ओशियन है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप, एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा हुआ है। तो इंडियन ओशियन हिंद महासागर है यहाँ पर दक्षिण में एशिया महाद्वीप के। उत्तर में आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है, और यहाँ पूरब साइड में आपको दिखेगा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ओके, उसके अलावा एशिया अफ्रीका से अलग होता है। यहाँ पर है रेड सी यानी लाल सागर। यहाँ पर आपको स्वेज कैनाल दिखेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक सी दिखेगा, कैस्पियन सी दिखेगा, जो उसको अलग करते हैं। यूराल माउंटेन्स भी हैं जो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं। बेरिंग जलसंधि के द्वारा एशिया महाद्वीप अलग होता है किससे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि 30% लैंड एरिया जो कि एशिया में ही है, 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। ओके, इंडियन ओशियन दक्षिण में है, और आर्कटिक ओशियन उत्तर में है, और पूरब साइड में पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। वेस्ट साइड की बात करें तो यूराल माउंटेन्स, इधर यूराल माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर इधर आपको दिखेगा, भूमध्य सागर। ओके, जो बॉर्डर एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय रेड सी के द्वारा अलग होता है, और स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर के द्वारा। बेरिंग जलसंधि के द्वारा एशिया महाद्वीप अलग होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। एशिया महाद्वीप में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एशिया महाद्वीप के कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब कि चारों तरफ से धरती से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो चारों तरफ से भारत के ही भूभाग से घिरे हुए हैं।
कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से हैं, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। तो एशिया महाद्वीप में 12 ऐसे देश हैं जो पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड हैं, चारों तरफ से धरती से घिरे हुए हैं। मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस, ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। और इनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर मंगोलिया है। ओके, ठीक है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है। राजधानी वगैरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा सर्च करिएगा। 2021 पीसीएस में तो राजधानियों से क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने नहीं पूछा, लेकिन आने वाले समय में यानी कि 2022 वाला जो 12 जून को है उसमें पूछा जा सकता है। द लैंडस्केप ऑफ एंशियंट टाइम्स, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों एशिया में ही सिचुएटेड हैं। अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था 1924 में उन्होंने अपना महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। अभी बिहार पीसीएस जो पेपर कैंसिल हो गया, तो 1924 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जिसमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहे थे, इसको और कहते थे लॉरेशिया, और नीचे वाला भाग जो कि भारत में जो पड़ता है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। बीच में जब ये एक दूसरे से अलग थे जब, तो यहाँ पर टेथिस सी जब अलग हुए तो टेथिस सागर बना हुआ था। ओके, और कुछ यहाँ पर प्रायद्वीप भी हैं। कौन कौन से प्रायद्वीप, जैसे इंपॉर्टेंट पेनिनसुला ऑफ एशिया है, जैसे अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा पेनिनसुला है पूरे विश्व का, लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरब वगैरह ये क्षेत्र जो है। ओके, उसके अलावा इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला है, इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला और डेक्कन पेनिनसुला जो भारत में है, ठीक है। इंडोनेशिया एंड इट्स नेबरिंग आइलैंड्स आर कॉल्ड ईस्ट इंडीज़, इधर क्षेत्रों में ईस्ट इंडीज़ कहे जाते हैं। इंडोनेशिया और उसके आसपास के जो आइलैंड है ईस्ट इंडीज़ कहे जाते हैं। और विश्व की सबसे गहरी गर्त, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड 11,034 मीटर गहराई पर है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच यहाँ पर आपको, जिसको चैलेंजर भी कहा जाता है, मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर भी कहते हैं, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस के पास है, फिलीपींस देश के पास है। तो फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? ओके, ताइवान और फिलीपींस के बीच में कौन सी जलसंधि है, कृपया आप इसको कमेंट करें, ठीक है। देखिए, ईस्ट इंडीज़ इधर इंडोनेशिया और उसके आसपास के जो देश हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको कहा जाता है ईस्ट इंडीज़। यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड है, जिस पे 3 देशों का राज्य है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, 3 देशों का राज्य है बोर्नियो पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पामीर माउंटेन, पामीर का पठार जो है, जिसको कहा जाता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। ये दिख रहा है आपको ना, यहाँ है। ओके, इधर देखिए, इसको विश्व की छत कहा जाता है, सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। एशिया में कई रेंजेस हैं, रेंज है मतलब श्रेणियाँ हैं कुछ पर्वतों की, और ये देखिए जैसे हिमालय श्रेणी है, हिमालय इधर है, इधर तिएन शान है, इधर कुनलुन शान है, इधर अल्ताई है। ओके, इधर हिंदकुश रेंज है, इधर भारत में अरावली है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट तो आप पता ही है, एल्ब्रूस और जैग्रोस यहाँ पर दिख रही है आपको, और यहाँ पर लेज़र कॉकासस और इधर भी ग्रेटर कॉकासस है। ओके, तो ये सब कुछ रेंजेस हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, एशिया में हिंदुकुश और जैग्रोस रेंजेस पश्चिम साइड हैं, हिमालय, काराकोरम, कुनलुन एंड तिएन शान माउंटेन रेंजेस इन ईस्ट साइड हैं, और उसके अलावा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत लाइंग बिटवीन हिमालय एंड कुनलुन, हिमालय और कुनलुन के बीच में तिब्बतन प्लेट्यू है, ये तिब्बत का हाईलैंड है, ये वाला तिब्बत वाला एरिया, तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार है। ओके, प्लेट्यू ऑफ ईरान इज बाउंडेड बाय एल्ब्रूस एंड जैग्रोस। तो एल्ब्रूस और जैग्रोस, ये देखिए, ये एल्ब्रूस और जैग्रोस, इसके बीच में मतलब ईरान है। ईरान देखिए मैप में, ईरान दिखेगा आपको, तो एल्ब्रूस और जैग्रोस है यहाँ पर ईरान में। ओके, तो ये चीज़ें कुछ पूछी जाती हैं कभी कभी, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी गई हैं, पीपीटी बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा गया। 90% रेनफॉल जो होती है एशिया की, वो समर सीजन में होती है, यानी कि गर्मी के मौसम में होती है। जैसे कि आप इंडिया में ही देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में समर के सीज़न में ही रेनफॉल होती है। समर के सीज़न जून से शुरू होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब तो थोड़ा आगे बढ़ गई, अक्टूबर लास्ट तक बारिश होती है। आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो ये जो तमिलनाडु का एरिया है, तमिलनाडु हो गया, उसके ऊपर इधर थोड़ा सा केरला साइड, वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि
नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। अगर आप एनसीईआरटी 11th क्लास की बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ रहे होंगे। ओके, तो 90% रेनफॉल जो होती है वो गर्मी के मौसम में ही होती है। हाईएस्ट रेनफॉल पूरे विश्व में कहाँ रिसीव होती है? चेरापूंजी है, चेरापूंजी मौसिनराम, चेरापूंजी के पास मौसिनराम एक जगह है, वहाँ पर है। और कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? खासी हिल्स, मेघालय में। खासी हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों हिल्स कहाँ पे हैं? मेघालय में है। तो खासी हिल्स में होती है, मौसिनराम जगह है, मौसिनराम वहाँ पर होती है। हॉटेस्ट प्लेस इन एशियाई तिरात जवी इजराइल में है। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरात जवी इजराइल में है। और कोल्डेस्ट प्लेस है वर्खोयांस्क, रसिया। वर्खोयांस्क, रसिया सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। इसको कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, वर्खोयांस्क जो है रसिया का। ओके, याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ध्यान देते रहिए। यहीं ज़्यादा चीज़ें तो आपको यहीं याद हो जाएंगी। हाँ, एशिया को कहा जाता है क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशन, सभ्यताएँ यहाँ ही से निकली हैं, ठीक है। सभ्यताओं की जन्मस्थली कहा जाता है। सभी धर्म जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों का बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन एशिया महाद्वीप ही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में वहाँ पर फैली। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ कहाँ पर हैं, किस देश में पाई जाती हैं, इसके बारे में कमेंट करिए, थोड़ा सा सर्च करिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु नदी, इंडस नदी पर फैली। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस नदी, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता तो सिंधु पर है। ओके, हड़प्पा रावी याद रखिएगा। और हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द इंडस रिवर वैली में। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन चाइना और द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर एंड रेलवे रूट दैट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे आर लोकेटेड इन एशिया। व्लादिवोस्तक से मॉस्को तक ये जाता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे व्लादिवोस्तक से मॉस्को तक। पता नहीं किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्लादिवोस्तक के बाद एक है उलान उदय भी है स्टेशन, यहीं पर लेक बैकाल के पास। और उसके बाद आगे यकातेरिनबर्ग ये भी एक है, और मॉस्को। ऐसे स्टेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं। कंपटीशन ज़्यादा है, किसी तरीके से बाहर किया जाए, लोग जो चीज़ें पता ही ना हो लोगों को, और एक तरह से बता दिया जाए। तो जिनका पीटी वगैरह निकलता है, कुछ क्वेश्चन तुक्के वाले होते हैं जो उनको बाहर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अगर कट ऑफ 90 जा रही है तो उसमें से कोई भी हो क्वालिफाई करता है तो 5 से 6 क्वेश्चन उसके तुक्के वाले सही होते हैं और वो क्वालिफाई करता है। ओके, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें, और यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं ये तो आपको याद ही रखना है, बाकी चलते रहिए। अफ़गानिस्तान के बारे में देखते हैं। अब अफ़गानिस्तान के बारे में देख ही लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर तालिबान का पूरे तरीके से कब्जा हो चुका है। लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड है। ओके, अफ़गानिस्तान याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अफ़गानिस्तान किसके साथ बॉर्डर से साझा करता है? तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, ईरान के साथ करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है, उज़्बेकिस्तान के साथ करता है, ताजिकिस्तान के साथ करता है, और चाइना के साथ करता है, ठीक है। और इंडिया के साथ भी है थोड़ा सा, ये भी याद रखिएगा। 111-110 किलोमीटर है इंडिया के साथ। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है। बड़ा न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन इससे बन सकते हैं अफ़गानिस्तान से। और गजनी महमूद गजनी यहीं से आया था, यहीं कहीं होगा, आप देखेंगे। ये देखिए गजनी है, यहाँ पर देखिए गजनी, महमूद गजनी जो गजनवी यामनी वंश आया था, 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। काबुल राजधानी है, सबसे बड़ी सिटी है। ओके, और यहाँ पर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ एथनिक पश्तून्स यहाँ पर पाए जाते हैं। पश्तून्स, ताजिक्स, हजारास, उज्बेक। ओके, यहीं से। एंशियंट टाइम्स में, प्राचीन काल में इसको एरियाना कहा जाता था, और मिडल एज में, मध्यकाल में इसको खुरासन का शासक था ना, बाबर। ओके, हिंदुकुश, कोबाबा और चागाई आर इम्पॉर्टेंट माउंटेन एरियाज़ हैं। हिंदुकुश, कोबाबा और चागाई आर इम्पॉर्टेंट माउंटेन एरिया हैं। कहाँ पे? ये हैं अफ़गानिस्तान में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान इज पाश्तो है। इट प्रोड्यूस मोर देन 19% ऑफ ओपियम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक गोल्डन
क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट है, ठीक है, और एक गोल्डन ट्रिएंगल। तो इन तीनों में, गोल्डन क्रेसेंट में 3 देश हैं, गोल्डन ट्रिएंगल में 3 देश हैं, तो कौन कौन से देश हैं ये आप लोग कमेंट करिएगा। 90% ओपियम जो है अफगानिस्तान में ही उत्पन्न होता है। और अपर हाउस इज़ नोन एज लोया जिग्रा अफगानिस्तान में। बामियान एरियाज हैज़ बीन फेमस फॉर स्टेचूज ऑफ बुद्ध की बामियान बुद्धा, ये इस प्रकार की स्टेचू हैं, लेकिन ये तोड़े जा चुके हैं। देखिए टूटे फूटे स्टेचू हैं बामियान में बुद्ध के, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान, इसको तो देख के ही गुस्सा आता है, इसलिए हमने ये इमोजी लगाया है। इट हैज़ इट्स फ्रंटियर्स विथ ईरान इन वेस्ट, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट एंड इंडिया इन साउथ ईस्ट। इट इज़ नोन एज कंट्री ऑफ कैनाल्स। ये कंट्री ऑफ कैनाल कहा जाता है। कैनाल मीन्स होता है नहर, नहरों वाला देश कहते हैं ना, कैनाल, कंट्री ऑफ कैनाल, नहरों का देश है। क्योंकि ज़्यादातर जो नदियां हैं भारत से, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु नदियां भारत से जो जाती हैं, नदियों की वजह से पाकिस्तान में पूरे तरीके से नहरों के जाल बिछे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर धान की भी खेती अच्छी खासी होती है, ठीक है, पानी वाला क्षेत्र है। किरथर, हिंदुकुश, सुलेमान आर सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस ऑफ पाकिस्तान की। किरथर हो गई, हिंदुकुश हो गई, सुलेमान। हिंदुकुश वहाँ पर भी है, क्या नाम है, अफगानिस्तान में भी है, हिंदुकुश रेंज है। और नेचुरल पासेस हैं, खैबर पास हिंदुकुश में, और बोलन पास किरथर में, और गोलन पास भी है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। पास है मतलब दर्रे हैं, खैबर पास, बोलन पास, गोलन पास। क्वेश्चन पूछा जाए खैबर, बोलन, गोलन, तो ये पाकिस्तान में है। स्वात वैली जो है पाकिस्तान की, उसको कहा जाता है हेवन, पाकिस्तान का हेवन कहा जाता है, मतलब पाकिस्तान का स्वर्ग। सुई और मियाल आर इम्पॉर्टेंट रीजन्स ऑफ नेचुरल गैस के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है सुई और मियाल पाकिस्तान में। स्वात वैली कुछ यहाँ पर है, ओके, ठीक है। ग्वादर पोर्ट बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, ग्वादर पूछा जाता है, और चाबहार पूछा जाता है। तो ग्वादर याद रखिए, ये देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान में, ठीक है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था वो इसी को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। चाइना सोच रहा था इधर से लिंक कर दिया जाए और यहाँ से हम फिर सप्लाई करेंगे इधर पाकिस्तान से होते हुए, लेकिन अभी इस समय होल्ड पर है, बंद हो चुका है कार्य। और चाबहार पोर्ट तो ईरान में है, भारत के सहयोग से वह बन रहा है और ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेपाल की बात करें, नेपाल से क्वेश्चन UPSS में पूछा गया कि नेपाल कितने भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड के साथ करता है, यूपी के साथ, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो 5 भारत के राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। हिमालय की तीनों रेंजेस जो हैं, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और लेज़र हिमालय, तीनों में यहीं पर हैं, ठीक है। 3 रेंजेस हिमालय की, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक नेपाल से होकर जाती हैं। मिडल हिमालय नेपाल कार्ड महाभारत रेंज, मिडल हिमालय वाली जो रेंज है उसको कहा जाता है महाभारत रेंज। कहाँ पे कहा जाता है? नेपाल में कहा जाता है, ओके। इंपॉर्टेंट पीक्स इन नेपाल, जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं नेपाल में, माउंट एवरेस्ट बॉर्डर पे है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट यहाँ दिख रहा है, बॉर्डर पे है तिब्बत और नेपाल के। धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, आप भारत का भूगोल पढ़े होंगे, सब हमने बताया सही तरीके से। ये सब इंपॉर्टेंट जो है कि पीक्स जो नेपाल में पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज द सागर माथा इन नेपाल, सागर माथा बोला जाता है नेपाल में, ठीक है। नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर यह स्थित है। कंचनजंगा लाइज एट द बॉर्डर ऑफ द नेपाल एंड सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा मिश्रित श्रेणी की है, इसमें नेचुरल है, मतलब मिश्रित श्रेणी का, उसमें यूनेस्को में मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत है। इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री इन साउथ एशिया, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक है, ठीक है, और पाकिस्तान लैंड लॉक नहीं है, नेपाल लैंड लॉक्ड है, ओके। इट इज़ सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, से तो आपको पता ही है, ओके। तो ये नेपाल के बारे में याद रखिएगा, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। अब बात करते हैं भूटान। ये देखिए मैप में भूटान, यहाँ पर दिख रहा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम में है, ओके। और यहाँ पर देखिए चिकमे दोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर कुछ है, मानस, इधर नदी मानस भी ऐसे आ रही है क्या, ओके। तो भूटान इज़ द लैंड लॉक कंट्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भी लैंड लॉक कंट्री है भूटान भी। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। लाइक नेपाल, भूटान इज आल्सो कॉल्ड हिमालयन किंगडम, नेपाल की तरह ही भूटान को भी हिमालयन किंगडम कहा जाता है। भूटान इज आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट,
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नेपाल है गांखर प्योंसम हाईएस्ट पॉइंट है नेपाल में, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल, और सॉरी नेपाल बोला, भूटान की है, भूटान। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ भूटान इज कंसंट्रेटेड इन चुम्बी वैली। तो चुम्बी वैली किधर है, ज़्यादा जनसंख्या उधर ही रहती है, ठीक है। तो चुम्बी वैली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, किधर कहीं दिख नहीं रहा है इस मैप में। भूटान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। विश्व का पहला देश है जिसने ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ओवर ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी की जगह पे ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है नेपाल। ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ भूटान्स एफर्ट इवन डिक्लेयर्ड 20 मार्च एज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। तो 20 मार्च 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है। उसके अलावा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, तो उसकी थीम क्या है, ठीक है। तो वो आप लोग कमेंट करेंगे, अपडेट रहिए, कमेंट करिए, सर्च करके करिए। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आप देख ही रहे हैं कि भारत के साथ नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये लोग फ्री में आते हैं, भारत के मैप में फ्री में आ जाते हैं ये लोग। तो हो सके तो बांग्लादेश के लोग अगर तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो भारत का मैप खरीद लें, उसमें फ्री मिल जाएगा, है ना। बांग्लादेश का मैप क्या करेंगे खरीद के। बांग्लादेश जो इट इज़ सराउंडेड बाय इंडिया ऑन 3 साइड्स एंड बाउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन इट्स साउथ। ये देखिए ऐसे, ये साउथ में इधर देखिए यहाँ पर ऐसे, ओके। बांग्लादेश पूरे तरीके से भारत से घिरा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर ये साउथ वाला क्षेत्र जो दिख रहा है इधर म्यांमार के साथ भी ये बॉर्डर साझा करता है, इंडिया के साथ ही नहीं म्यांमार के साथ भी। द मेजर पार्ट लाइस इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना डेल्टा। इधर से आती है गंगा, इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, इधर से आती है मेघना, ठीक है। अब ऐसे चली जाती हैं इधर सब। तो पूरे तरीके से नदियों का जाल बांग्लादेश में भी बिछा हुआ है, गंगा नदी। और यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा इधर आती है और जब गंगा और जमुना मिलती हैं तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर इधर आकर मेघना मिलती है तो आगे बढ़ जाती है मेघना के नाम से और अरेबियन सी में गिरा देती है अपना जल, ठीक है। और हाँ, इन द डेल्टा रीजन मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड विच आर कॉल्ड सुंदरबंस आफ्टर सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री पाया जाता है, सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन नाम पड़ा है, ठीक है, ओके। ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश। द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा कॉल्ड पद्मा। इधर आके जब दोनों मिल जाती हैं तो पद्मा कही जाती हैं। तीस्ता नदी ऑरिजिनेटिंग इन द हिमालय ड्रेन्स इनटू द पद्मा। पद्मा नदी में ड्रेन करती है तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है, ओके। सुरमा नदी राइजिंग फ्रॉम ईस्ट सिलहट ड्रेन्स इनटू मेघना। सुरमा नदी भी सिलहट से निकलती है, ये भी मेघना में आकर गिरती है। पद्मा और मेघना आगे बढ़ती हैं तो मेघना के नाम से आगे बढ़ जाती हैं इधर। और बांग्लादेश इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर्स, नदियों का देश। लैंड ऑफ रिवर्स बांग्लादेश को भी कहा जाता है। लैंड ऑफ कैनाल कहा जाता है किसको, पाकिस्तान को कहा जाता है लैंड ऑफ कैनाल, ओके। बांग्लादेश द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट का सबसे ज़्यादा 50% विश्व में प्रोड्यूस करता है बांग्लादेश। तो दूसरे नंबर पे जूट के प्रोडक्शन में कौन है, दूसरे नंबर पे जूट के प्रोडक्शन में कौन सा देश है, ठीक है। उसके बाद भारत में टॉप 3 कौन से देश है जहाँ पर जूट का उत्पादन होता है, ये आपका काम है कमेंट करना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहेंगे, सर्च करके कमेंट करते रहेंगे, याद होता हो जाएगा और उसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, सबको पता है। ये देखिए थोड़ा सा मैप, या इधर देखिए फ्री में आ गया, हम इंडिया का मैप लगाए, इसमें बांग्लादेश आ गया फ्री में, तो इधर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। जैसे हमने नेपाल के साथ देखा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेघालय दिख रहा है, यहाँ पर आसाम दिख रहा है, आसाम यहाँ भी है, आसाम यहाँ भी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है त्रिपुरा, यहाँ पर दिख रहा है मिजोरम, यानी 1 2 3 4 5 राज्य नेपाल के साथ भी, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ भी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका आज की डेट में बड़ी बुरी स्थिति में चल रहा है, तो ठीक है देख लेते हैं। इट इज़ एन आइलैंड नेशन फॉर्मली कॉल्ड सीलोन इन द इंडियन ओशन। सीलोन पहले कहा जाता था, और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। पाक जलसंधि के द्वारा भारत से अलग होता है श्रीलंका। यहाँ पर आप देखिए पाक जलसंधि है, पाक स्ट्रेट।
CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में जो UPSC कराती है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि नॉर्थ टू साउथ सेट करिए कि पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को। तो ये तो यहीं दिख रहा है आपको। तो स्ट्रेट, बे और मन्नार यानी गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। ये दिया था रखिएगा, स्ट्रेट, बे और मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, SBM। तो स्ट्रेट, बे और गल्फ ऑफ मन्नार, नॉर्थ टू साउथ हो गया। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन धनुषकोडी नियर रामेश्वरम भारत में और तलाई मन्नार श्रीलंका में देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूअस लाइन ऑफ कोरल आइलैंड्स कॉल्ड आदम्स ब्रिज। आदम्स ब्रिज यहीं कहीं है, इधर ही है, आदम्स ब्रिज कहा जाता है, आदम्स ब्रिज। धनुषकोडी और इधर मन्नार, ओके। एक्सेप्ट जाफना पेनिसुला होल श्रीलंका इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। जाफना पेनिसुला किधर है? जाफना पेनिसुला के अलावा सभी हार्ड रॉक से बने हैं। एलिफेंट पास लिंक्स इट टू द रेस्ट ऑफ द श्रीलंका। हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका इज द पिदुरुतालागाला, याद रखिए, पिदुरुतालागाला हाईएस्ट पीक है। महावेली रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। महावेली नदी जो है सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की, ओके। कोलंबो इज़ द कैपिटल एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ श्रीलंका। कैपिटल भी है, राजधानी भी है, सबसे बड़ा पोर्ट भी है। हम्बनटोटा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट। और पॉपुलेशन श्रीलंका की कितनी है? लगभग 2 करोड़ है। यहाँ डेटा गलत, 2 करोड़ होगी, 2 करोड़ ही पॉपुलेशन होगी, 2 करोड़ होगी। सर्च करिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए श्रीलंका, ये देखिए पाक स्ट्रेट, इधर पाक बे, इधर बे है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, ओके। एडम्स ब्रिज इधर है, ओके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिदुरुतालगाला सबसे हाईएस्ट पीक है। एडम्स पीक इधर भी है। और इसके अलावा कोलंबो इधर दिख रहा है आपको, कोलंबो कैपिटल है। कालू नदी भी है, काला नदी भी है, यान नदी भी इधर है, ठीक है। तो ये है हम्बनटोटा, यहाँ पर पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है। जाफना पेनिसुला को छोड़ के सभी हार्ड रॉक से बने हैं। इधर जाफना पेनिसुला ऊपर ही है, ऊपर है, ओके। तो ये रहा श्रीलंका। मालदीव की बात करें, मालदीव देश तो देखे ही होंगे आप। मालदीव इज़ अ ट्रॉपिकल नेशन इन द इंडियन ओशियन composed of 26 ring shaped stars which are made up of more than 1000 कोरल आइलैंड। तो कोरल का बना हुआ है पूरे तरीके से मालदीव। ये अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। जो हमारा लक्षद्वीप और मिनकॉय आइलैंड है उससे 8 डिग्री चैनल के द्वारा यह अलग होता है। 1200 से ज़्यादा आइलैंड जो कोरल रीफ से बने हुए हैं वो मालदीव में हैं। धिवेही इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ मालदीव। धिवेही राष्ट्रीय भाषा है मालदीव की। और माले जो है मालदीव की राजधानी है। और इसके बारे में क्या देखना है, मालदीव टूरिज़्म के लिए ठीक ठाक है मालदीव, बाकी चीज़ें तो हैं ही। 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा, कोरल के द्वारा बने हुए हैं। धिवेही नदी है, अरे धिवेही नदी कह रहे हैं। माले यहाँ की कैपिटल है और धिवेही क्या है? नेशनल लैंग्वेज है, यानी राष्ट्रीय भाषा है मालदीव की, ठीक है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं मैप में, यहाँ देखिए इंडिया दिख रहा है, मालदीव यहाँ पर है, इतना तो पता ही होगा। चलिए नहीं पता तो देख लीजिए। साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं जो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूपी पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछा नॉर्थ टू साउथ देशों को सेट करने के लिए। इधर म्यांमार दिख रहा है, इधर लाओस दिख रहा है, इधर वियतनाम दिख रहा है। अब देखिए ये ऐसे यहाँ तक आया हुआ है, सबसे दक्षिण तक आया हुआ है। फिर यहाँ थाईलैंड देखिए कैसे आया है, यहाँ तक आवा है, जहाँ तक आवा है। ओका बाद देखा यहाँ पर ठीक है। इधर कंबोडिया है, ठीक है। इस तरह से हैं, तो थोड़ा सा लोकेशन पर ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं। मेकॉन्ग इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विच इज़ आल्सो नोन एज द डेन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। डेन्यूब कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया का डेन्यूब कहा जाता है मेकॉन्ग नदी को। एंड द गंगा ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, इसको डेन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं और गंगा ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं। मेकॉन्ग पासेस थ्रू म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस बाउंड्रीज। यूपी पीसीएस ने 2021 में क्वेश्चन पूछा। तिस्ता रिवर के बारे में हमने पीछे बताया कि सिक्किम से निकलती है, और तिस्ता रिवर किसकी वो थी, पहले ट्रिब्यूटरी थी तो गंगा की थी। वैसे ही यहाँ पर मेकॉन्ग नदी से क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। मेकॉन्ग नदी जो है कि पासेस थ्रू म्यांमार, लाओस, ये देखिए म्यांमार और लाओस के बॉर्डर पे। उसके बाद आगे बढ़ती है तो थाईलैंड लाओस के बॉर्डर पर। उसके बाद कंबोडिया, लाओस के बाउंड्री पर फ्लो होती है, बहती है म्यांमार नदी। तो उसमें कुछ और नाम भी दे दिया गया था, मलेशिया वगैरह।
इरावदी इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इरावदी नदी म्यांमार में जो जिसको लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। ओके, टोनले सैप लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो टोनले सैप लेक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ग्रेट लेक ऑफ कम्बोडिया। क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक ऑफ कम्बोडिया भी कहा जाता है इसको, ठीक। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर आर नोन एज एशियन टाइगर। कौन कौन लोग कहे जाते हैं कौन कौन लोग कहे जाते हैं, जैसे होता MITS, मिथ्स, ठीक है। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। मलेशिया कहाँ गया, इधर। मलेशिया, इंडोनेशिया इधर है, और उसके अलावा थाईलैंड हो गया, और उसके अलावा हो गया आपका सिंगापुर। इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है इनको एशियन टाइगर्स, बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ रेट। बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है, इसलिए। लाओस इज़ द ओनली लैंड लॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये देखिए लाओस जो लैंड लॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का। यूपीएससी अगर 2022 में क्वेश्चन पूछता है तो लाओस से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाओस के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो इधर चाइना है, इधर आपको दिख रहा है वियतनाम, इधर आपको कंबोडिया, इधर आपको दिख रहा है थाईलैंड, इधर म्यांमार। आप भी याद रखिए, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है। लाओस लैंड लॉक कंट्री है। अंगोर वाट टेम्पल है, अंगोर वाट कंबोडिया में है, ठीक है। तो अंगोर वाट शायद विष्णु जी का टेम्पल है, मंदिर है, कंबोडिया देश में है। गोल्डन ट्रियंगल की बात हम किए थे, तो लाओस, थाईलैंड, म्यांमार इज वर्ल्ड फेमस फॉर ओपियम, अफीम, एग्रीकल्चर एंड स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। गोल्डन ट्रियंगल, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है। तो ये हैं जो होता था ना पहले MTNL याद रखिएगा, MTNL एन को हटा दीजिएगा। म्यांमार, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इसको कहा जाता है गोल्डन ट्रियंगल। गोल्डन क्रेसेंट कौन से हैं उसके बारे में हमने पूछा, उसको कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट हैं। ओके, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अच्छे देखिए मैप, यहाँ पर देखिए बर्मा, म्यांमार है, इधर थाईलैंड है, इधर लाओस है, इधर वियतनाम है, इधर कंबोडिया, इधर आपको दिख रहा है मलेशिया यहाँ भी है, मलेशिया यहाँ भी है, और यहाँ पर ब्रुनेई है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगामन है ना। इधर देखिए कालीमंतान, बोर्नियो, कालीमंतान भी कहा जाता है, कालीमंतान आइलैंड है। इंडोनेशियन अपनी राजधानी चेंज करके इस पर लेके आ गया है, कालीमंतान पर लेके आ गया है जावा से। इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या थी, जकार्ता थी, अब नई वाली राजधानी क्या हो जाएगी वो बताइएगा। और यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि इसको जैसे ईस्ट से वेस्ट में सेट करने के लिए पूछा है इसी इंडोनेशिया के आइलैंड को। तो इधर देखिए सुमात्रा है, फिर इधर देखिए जावा है, फिर इधर बोर्नियो यानी कालीमंतान है, फिर इधर सुलावेसी है, ठीक है। और इधर भी लेसर सुंदास है, दिल्ली, हाँ ईस्ट तिमूर देश है जिसकी राजधानी दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली, ठीक है, ये राजधानी है। तो इस प्रकार से कुछ सेट करने के लिए दिया गया, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठाए रहिए, क्वेश्चन फिर से भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नॉर्थ टू साउथ भी सेट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे नॉर्थ तक ये फैला हुआ है, फिर उसके बाद आ जाता है स्थान इसका वियतनाम का, फिर इधर लाओस है, फिर उसके बाद नीचे उसके आता है इधर थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड, उसके बाद आ जाता है कंबोडिया के बाद यहाँ पर मलेशिया आपको दिखता है। ओके, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, म्यांमार के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। म्यांमार इज आल्सो नोन एज कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। नई पैदा इसकी राजधानी है, म्यांमार की राजधानी नई पैदा है। अराकानयुमा इज द मेजर माउंटेन सीरीज दिस फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयास। अराकानयुमा देखे होंगे आप, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर है अराकानयुमा। ओके, हकाकाबो राजी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार। हकाकाबो राजी हाईएस्ट पीक है म्यांमार की। म्यांमार इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ द फार ईस्ट, मतलब सुदूर पूर्व का किसका, चावल का कटोरा, ठीक है। और क्यूबा को क्या कहा जाता है, क्यूबा देश को क्या कहा जाता है, इसको आप कमेंट करिएगा। अभी शायद पूछा गया था उत्तराखंड में। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही कभी भी पूछे जा सकते हैं, कभी भी, मतलब जलेबी लेने गए आप, वहाँ पूछ लेगा जलेबी वाला बताओ, है ना। दिल्ली में पूछ भी लेंगे, दिल्ली हो गया, लखनऊ में हो गया, जहाँ पर किताब वगैरह की दुकानें हो, पूछ भी लेंगे, ठीक है। म्यांमार इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ द फार ईस्ट। 5 इतना करोड़ पॉपुलेशन। इरावदी रिवर जो है लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार है, इरावदी नदी यहाँ पर आपको दिख रही है। ओके, तो लाइफ लाइन है म्यांमार की। ये कुछ म्यांमार के बारे में कुछ चीज़ें। मलेशिया की बात करें, आपको मलेशिया दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मलेशिया फैला हुआ। यहाँ तो ब्रुनेई है,
ओके, 65% ऑफ टोटल एरेबल लैंड ऑफ मलेशिया इज अंडर रबर प्लांटेशन। तो रबर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर कौन सा देश है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। रबर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर कौन सा देश है, ये कमेंट करिएगा। मतलब टॉप थ्री देशों के बारे में कमेंट करिएगा। मलेशिया इज वन ऑफ द लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द लीडिंग है, नंबर 1 थोड़े है। मलेशिया इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मलेशिया। इट इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टिन इन द वर्ल्ड। टिन का, ठीक है, बिगेस्ट है, एक्सपोर्टर है, ठीक है। और इपोह किंटा वैली जो है इंपॉर्टेंट टिन माइनिंग एरिया ऑफ मलेशिया। पूछा गया क्वेश्चन, किंटा वैली, कांटो प्लेन अलग है जापान वाला, किंटा वैली इपोह रीजन जो है वो मलेशिया का है, टिन माइनिंग के लिए फेमस है, याद रखिएगा। कुआलालंपुर इज द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ मलेशिया। इट इज़ आल्सो द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ मलेशिया। कुआलालंपुर, ठीक है, कैपिटल भी है और लार्जेस्ट पोर्ट भी है, कहाँ का, मलेशिया का, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सिंगापुर की बात करें, ये देखिए सिंगापुर है। मलेशिया में दिख रहा है क्या सिंगापुर? मलेशिया में देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ मलेशिया में कहीं सिंगापुर दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये यहाँ दिख रहा है ना। अब हम देखते हैं इधर, अब सिंगापुर को जूम कर दें। इट इज़ एन स्मॉल इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री। ये देखिए नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है और इतना छोटा है कि एक तो उत्तर प्रदेश का ज़िला भी उससे बड़ा होगा। इट इज़ अ सोअरिंग सिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइव टुगेदर, है ना, बहुत फेमस है। ओके, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जीडीपी बहुत अच्छी है, पर कैपिटा इनकम बेहतर है, ये सब चीज़ें बेहतर हैं श्रीलंका में, है ना, इसीलिए ये ज़्यादा ही, अरे श्रीलंका बोल रहे हैं, सिंगापुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के 5 मेजर आइलैंड्स कौन कौन से हैं? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुलावेसी और यहाँ पर वेस्ट पापुआ वगैरह हैं। तो ये यही क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर पूछे जाएंगे। मेन आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, बोर्नियो जिसको कालीमंतान भी कहा जाता है, सुमात्रा इसको बोला जाता है अंडालास, जावा है, फिर बाली है, फिर मदुरा है, सुलावेसी है, इरियन जया भी है ना। माउंट क्राकाताओ इज़ अ फेमस वोल्केनो नियर जावा आइलैंड। तो माउंट क्राकाताओ जो है वोल्केनो है, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी है, वो जावा आइलैंड के पास है। माउंट अगुंग इज़ आल्सो अ वोल्केनो इन इंडोनेशिया। अगुंग भी इंडोनेशिया में ही है। बांदुंग इज़ द लार्जेस्ट चिंचोना प्रोड्यूसिंग सेंटर। बांदुंग कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है, ज़रूर सर्च करिएगा। 12th क्लास की NCERT अगर आप पढ़े होंगे कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपको एक चीज़ तुरंत बांदुंग सुनते ही याद आ गई होगी, या फिर कहीं और आप पढ़े होंगे। बांदुंग जो है लार्जेस्ट चिंचोना प्रोड्यूसिंग सेंटर है। और चिंचोना किसके यूज में होता है, क्यों चिंचोना का क्या यूज होता है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बांदुंग भी कमेंट करिएगा। जकार्ता इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट पोर्ट। जकार्ता कैपिटल भी है, सबसे बड़ा पोर्ट भी है। सुंडा जलसंधि जो है कि बिटवीन जावा एंड सुमात्रा आइलैंड, जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जलसंधि है, जावा और सुमात्रा के बीच में। बहासा इंडोनेशिया की नेशनल लैंग्वेज है। बहासा इंडोनेशिया इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडोनेशिया। मोर देन 17,000 आइलैंड है इंडोनेशिया में, याद रखिएगा 17,000 आइलैंड हैं इंडोनेशिया में, और 6,000 आइलैंड हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी पर रहने लायक नहीं है, छोटे आइलैंड हैं। ओके, और जनसंख्या कुछ 25-26 करोड़ है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ चल रही हैं। ये देखिए इंडोनेशिया और अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर देखिए हमने बताया कि ये जकार्ता हो गई, इसकी राजधानी थी पहले। इधर बाली है, ठीक है, इधर इरियन जया वगैरह हैं। तो ये थोड़ा सा डीप में देखिए, इधर सिंगापुर आपको दिख रहा है, सिंगापुर। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राकाताओ, वाह ये तो चल रहा है। क्राकाताओ बिटवीन जावा एंड सुमात्रा है। क्राकाताओ देखिए कैसे ज्वालामुखी निकल रही, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ओके, और ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसमें डेब्रीज वगैरह होते हैं और बहुत सी गैसेस वगैरह निकलती हैं। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से उद्गार हो रहा है। ये देखिए लावा फैल रहा है पूरा चारों तरफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना की बात करें तो इसको भी हमने इमोजी रेड किया है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा भी हो जाएगा तो हम पढ़ाएंगे, ख़त्म करेंगे, अपन तो रुकेगा नहीं। चाइना इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रसिया एंड कनाडा, पता ही है आपको। द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत, वेयर रिवर्स लाइक इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सुलेमान, मेकांग ऑरिजिनस इज नाउ इन पोसेसन ऑफ चाइना। तिब्बत चाइना में ही है, तिब्बत
ठीक है। और द प्लेट्यू ऑफ तकलामकान इज अ कोल्ड डिजर्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ चाइना। टकलामकान, टकला या तकला कहिए, टकला जिसके सर पर बाल ना हो, तकलामकान यहाँ पर है, ये भी चाइना के अंडर में है, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट है, याद रखिए कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है। गोबी, गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसे ही याद कर लीजिए पढ़ते पढ़ते। गोबी कोल्ड डिजर्ट जो है कि मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है। द माउंटेन रेंजेस ऑफ चाइना ऑरिजिनेट इन द पामीर, इन द पामीर नॉट, पामीर का पठार, वहाँ पर माउंटेन रेंजेस रन्स टू नॉर्थ ईस्ट। इंपॉर्टेंट वंस आर कुंडलून्स, तियनशान और नॉनशान, ये हमने बताया। हुआंगहो रिवर ऑफ चाइना इज नोन एज द येलो रिवर। हुआंगहो नदी को क्या कहा जाता है? येलो रिवर, येलो नदी, येलो यानी पीली नदी, ठीक है, हुआंगहो नदी को। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, मेज ईटीसी। सही बात यह है कि किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्शन में नंबर 1 पर कौन है। आपको किसी छोटे देश का नाम दिखता है और वहाँ पे चाइना का भी नाम है तो चाइना मार दीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है, पता नहीं है तो, ठीक है। हाँ, कैंटोन इज द साउथ, इन द साउथर्न चाइना इज द मेजर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए कैंटोन है। सी से कॉटन, सी से चाइना पूछा जाता है भैया, इसलिए बता रहे हैं। संघाई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री एंड द बिगेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, संघाई। बीजिंग इज़ द कैपिटल इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग, बीजिंग कैपिटल भी है, शिप बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट सेंटर भी है। यांगटी सिक्यांग जो है कि चीन की सबसे लंबी नदी है, यांगटी सिक्यांग चीन की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है, ठीक है, संघाई होते हुए उधर जा रही है ना। ये देखिए चाइना, इधर जूम करके देख लीजिए, ये देखिए यांगटी सिक्यांग कितनी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ओके, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा सर्च करके। यहाँ पर येलो रिवर हुआंगहो वैली इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। हुआंगहो वैली जो है बर्थ प्लेस है चाइनीज सिविलाइजेशन के, चाइना की सभ्यता के बर्थ प्लेस हैं हुआंगहो नदी, ये येलो नदी, ये देखो दिख रही है आपको यहाँ, ओके। द येलो रिवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन चाइना एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। येलो नदी भी सबसे लंबी नदी है, चाइना की दूसरी, यांगटी सिक्यांग नंबर 1 पर है, उसके बाद है ये वाली है येलो नदी है दूसरे नंबर पर, ओके। आगे बढ़ते हैं, जापान की बात करते हैं, जापान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यस के होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कियोसू, नॉर्थ टू साउथ। होकाइडो, होन्शु, के शिकोकू, कियोसू, ये 4 आइलैंड है, उनके नाम है होकाइडो, यहाँ पर देखिए लिखा है छोटा सा होकाइडो, फिर इधर देखिए होन्शु है इसका नाम, और होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कियोसू, ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कियोसू, ये 4 आइलैंड है नॉर्थ टू साउथ। एक बार समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं, जापान इज अ सोअरिंग आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया, ओके, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द सी ऑफ ओकोटक्स इन नॉर्थ टू द ईस्ट चाइना सी इन चाइना इन द साउथ वेस्ट। जापान इज आल्सो कॉल्ड निप्पन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब उगते सूरज का देश कहा जाता है, किसको? जापान को कहा जाता है, इसको और कहा जाता है निप्पन भी कहा जाता है, निप्पन। और यहाँ पर 3900 आइलैंड हैं, 3900 द्वीप हैं जापान में, आउट ऑफ विच 4 आर प्रोमिनेंट, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कियोसू, 4 ही हैं जो फेमस हैं, बाकी छोटे छोटे इधर उधर हैं, ऐसे, मतलब किसी पर एक बिल्ली रहती होगी, किसी पर एक कुत्ता रहता होगा, किसी पर गैया होगी, है ना। कांटो प्लेन होन्शु पर है, होकाइडो के पास होन्शु पर है कांटो प्लेन, याद रखिए। किंटा वैली हमने उधर मलेशिया में बताया है टिन प्रोडक्शन के लिए, किंटा वैली इपो रीजन। कांटो जो होन्शु पर है, लार्जेस्ट प्लेन ऑफ जापान, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ जापान इज सिचुएटेड, है ना, लार्जेस्ट प्लेन है जापान का कांटो प्लेन। फ्यूजियामा डॉर्मेंट वोल्केनो जो होन्शु पर है, फ्यूजियामा होन्शु पर है, डॉर्मेंट वोल्केनो है, डॉर्मेंट एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट है, मतलब बीच बीच में, जैसे आप लोग हैं 1 दिन पढ़ते हैं 2 दिन सोते हैं, उसी प्रकार से ये 1 दिन उद्गार होता है 2 दिन बंद रहता है। होकाइडो आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम सखालिन आइलैंड ऑफ रसिया बाई लॉ पेराज स्ट्रेट। होकाइडो जो यहाँ लॉ पेराज स्ट्रेट के द्वारा सखालिन आइलैंड के द्वारा
रसिया के सखालिन आइलैंड से अलग होता है। याद रखिए, ला पेरोज स्ट्रेट, ला पेरोज जलसंधि, एंड थ्रो होन्शु आइलैंड बाय सुंगारू स्ट्रेट। होन्शु आइलैंड से सुंगारू स्ट्रेट से अलग होती है। होकाइडो होन्शु से सुंगारू जलसंधि से, और ला पेरोज से सखालिन आइलैंड से अलग होता है होकाइडो। ओके, ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ ओयासियो कोल्ड करेंट फ्रॉम नॉर्थ। हमने बताया था कि ओके ओयासियो कोल्ड करेंट फ्रॉम द नॉर्थ, क्यूरेसियो फ्रॉम द साउथ। दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ पर मछली अच्छी तरीके से मिलती हैं। क्यूरेसियो वार्म है, ऊपर से आ रही है तो वो ठंडी जलधारा है फ्रॉम साउथ। द रीजन्स रिमेन कवर्ड विथ फॉग एंड क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर फिश कैचिंग। टोक्यो जो है होन्शु पर है, टोक्यो होन्शु पर है। इज द कैपिटल ऑफ जापान, इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेंटर। ओके, अब आपका काम है कि कमेंट करिएगा क्षेत्रफल के आधार पर जो 4 आइलैंड है सबसे बड़ा कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। हमने तो बता दिया नॉर्थ टू साउथ, आप भी थोड़ी मेहनत करिए, है ना। आपने देखा कि कांटो प्लेन जो है कि वो सबसे बड़े प्लेन है, लार्जेस्ट प्लेन है जापान का। फ्यूजियामा डार्मेंट वोल्केनो होन्शु पर ही है, और उसके अलावा यहाँ पर होकाइडो आइलैंड इज, हाँ, सखालिन आइलैंड से अलग होता है। मतलब ओवरऑल सब चीज़ें हो गई। टोक्यो भी होन्शु पर ही है। तो ये जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको कमेंट करिएगा। इससे ज़्यादा और क्या जापान के बारे में देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं थोड़ा सा और चीज़ें। जैसे जापान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटर कार ट्रक्स इन द वर्ल्ड। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन योकोहामा टोक्यो में, ठीक है। ये देखिए जापान। ओकिनोशिमा, इसके बारे में बताते हैं। अ सेक्रेड आइलैंड इन साउथ वेस्ट जापान। सेक्रेड आइलैंड है, सेक्रेड है मतलब बहुत पूजा वगैरह करते होंगे, पूजा नहीं करते हैं, अपने हिसाब से उनका सेक्रेड है। भूकंप 500 से 500 टू 100 ईयर कंट्री ऑफ अर्थक्वेक। मतलब जापान को कंट्री ऑफ अर्थक्वेक भी कहते हैं, भूकंप वाला देश भी कहते हैं। रोज़ 500 से 1000 टू भूकंप आते रहते हैं, थोड़ा बहुत आता रहता है। जापान इज आल्सो लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा शिप भी बनाई जाती हैं विश्व में जापान में। ओसाका इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका जो है मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं। यावाता जो कहा जाता है पिट्सबर्ग ऑफ जापान, और नगोया जो कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ जापान। और नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कमेंट करिएगा। नगोया डेट्रॉइट ऑफ जापान कहते हैं, यावाता को पिट्सबर्ग ऑफ जापान कहते हैं, ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बताइएगा। अब हम पहुंचते हैं साउथ वेस्ट एशिया में। साउथ वेस्ट एशिया में एक एक देशों के बारे में देखेंगे, जैसे यहाँ पर यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं बेहतर तरीके से मैप के द्वारा अच्छे से। साउथ वेस्ट एशिया में वेस्ट एशिया ड्राई रीजन वेयर देयर आर लार्ज रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वेज आर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो भैया थोड़ा ड्राई रीजन है ये क्षेत्रवा, और यहाँ पर पावा जाता है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया इट कवर्स अबाउट 80% ऑफ एरिया ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ वेस्ट एशिया। 80% जो है कि, और सबसे बड़ा अरेबियन पेनिनसुला, हमने बताया था कि अरेबियन प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। 80% अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया। तो अरेबियन पेनिनसुला का 80% तो यही है, सऊदी अरेबिया ही है ना, सबसे बड़ा देश भी है। अल नाफेद नॉर्थ में और रबल खाली साउथ में फेमस डिजर्ट हैं सऊदी अरेबिया में। अल नाफेद और कौन सा है, रबल खाली। याद रखिएगा, नॉर्थ में अल नाफेद, साउथ में रबल खाली। ये डिजर्ट है, ये मरुस्थल है, पाया जाता है कहाँ, सऊदी अरेबिया में। रियाद सऊदी अरेबिया की राजधानी है। जिद्दा जो है कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट एंड हार्बर ऑफ वेस्ट एशिया। फ्रॉम हेयर हज ट्रेवलर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विजिट मक्का मदीना की यात्रा पर लोग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से, जिद्दा एयरपोर्ट से, ठीक है। जिद्दा एयरपोर्ट कहाँ पर है, खोजते हैं यहाँ पर, यहीं कहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सऊदी अरेबिया के बारे में होगा। यूएई की बात करते हैं। यूएई में 7 इमिरेट्स हैं, अमीरात बोलते हैं, 7 इमिरेट्स हैं, 7। इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ 7 इमिरेट्स। अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, अजमाम, अल क्वाविन एंड रसल खैमा। तो ये पूछे भी जा सकते हैं कि कौन सा इमिरेट्स जो सऊदी यूएई में नहीं है। यूएई बड़ा न्यूज़ में रहता है। दुबई कोई पूछता है, मतलब भारत के लोग ज़्यादातर दुबई चले जाते हैं। दुबई कहेंगे, दुबई ये खुदा देश है। दुबई देश नहीं भैया, यूएई देश के अंतर्गत ये इमिरेट्स हैं, एक साथ मिल के तो एक देश का नाम दिया गया है। यूएई इज़ द वेस्ट एशियन कंट्री एट द साउथ ईस्ट इंड एंड अरेबियन पेनिनसुला ऑन द पर्शियन गल्फ। इधर पर्शियन गल्फ है, अरेबियन पेनिनसुला सटा हुआ। इट्स अ फेडरेशन ऑफ 7। अबू धाबी इज़ द कैपिटल
एंड शारजा इज़ द फेमस फॉर क्रिकेट स्टेडियम वाइल दुबई इज़ द मेन कमर्शियल सेंटर। छोटा सा देश है और बहुत ज़्यादा मतलब देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, है ना। अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। ये अलग अलग देखिए यहाँ पर इमिरेट्स हैं यूएई के, पर्शियन गल्फ इधर है। यमन की बात करें, यमन की राजधानी है साना, यमन आपको यहाँ दिख रहा है। बाबल मंडेब जल संधि यमन और जिबूती के बीच में है, यमन और जिबूती के बीच में, जिबूती देश के बीच में बाबल मंडेब जल संधि है। किसके बीच में है? बाबल मंडेब जल संधि यमन और जिबूती के बीच में है। इधर देखिए रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल इन अरेबियन पेनिनसुला, सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसी में होती है क्योंकि देखिए इधर से अरब सागर से इधर है ना, तो थोड़ा रेनफॉल ज़्यादा होती है। यमन इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोचा कॉफ़ी। मोचा कॉफ़ी पूछा जा सकता है, मोचा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो यमन में होता है भैया, ठीक है। अदन द पोर्ट ऑफ काल इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यमन। अदन जो है जिसको पोर्ट ऑफ काल कहा जाता है, अदन जो लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यमन है, यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ओके, याद रखिएगा। तो ये देखिए साना इसकी राजधानी है, अदन इसका पोर्ट है, यही है यमन पूरा। इधर गल्फ ऑफ अदन है, इधर लाल सागर रेड सी है। और ट्रिक वगैरह का लेक्चर देख लीजिएगा, अभी हम ट्रिक नहीं बता रहे, नहीं तो बड़े हो जाएंगे लेक्चर। ओमान की बात करें, ओमान इज सेपरेटेड फ्रॉम ईरान थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ओमान इज सेपरेटेड फ्रॉम द ईरान थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। हार्मूज जलसंधि के द्वारा ओमान जो है कि ईरान से अलग होता है। ये गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी इधर है, ठीक है, याद रखिएगा। हार्मूज जलसंधि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आपको देखना। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मूज आपने देख लिया। मस्कत इज़ द कैपिटल एंड मेजर पोर्ट ऑफ ओमान, ठीक है, मस्कत कैपिटल है और मेजर पोर्ट भी है ओमान का, ये देखिए यहाँ पर है। तो ओमान और ईरान अलग होते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं? ठीक है, ये अलग होते हैं हार्मूज जलसंधि के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टेट ऑफ हार्मूज लाइज बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ये देखिए पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, देखिए अलग कलर में है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान दस्ते कावीर, दस्ते लूट, ये दोनों डिज़र्ट हैं ईरान में, देख लीजिए यही है दस्ते लूट, दस्ते कावीर, ये दोनों डिज़र्ट कहाँ? ईरान में। ईरान मीन्स द कंट्री ऑफ आर्यंस, मोस्ट ऑफ इट्स पीपल आर ऑफ आर्यन ऑरिजिन एंड अराइव्ड हियर फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो क्या कहा जाता है? कंट्री ऑफ आर्यन, यानी आर्यों का देश कहा जाता है। ईरान इज अ शिया कंट्री है, क्रिश्चियन एंड ज्यूज आल्सो लाइव हियर। दस्ते लूट एंड दस्ते कावीर आर डिजर्ट इन ईरान, ये दोनों डिजर्ट यानी रेगिस्तान है, ईरान में है, ठीक है। ईरान इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन मिडल ईस्ट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मिडल ईस्ट में, ईरान में, ओके। अबादान इज़ द ऑयल कैपिटल एंड तेहरान इज इट्स कैपिटल। मतलब अबादान जो है कि ईरान का वो ऑयल कैपिटल है और तेहरान तो इसकी राजधानी है ही, ओके। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ईरान। चाबहार पोर्ट यहाँ पर, ये देखिए बड़ा फेमस है, ईरान में है चाबहार पोर्ट। अब भारत चाह रहा है कि बन जाए अच्छे तरीके से, तो बन जाए तो ठीक है, यहाँ से सीधे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान वगैरह जा सकते हैं ईरान होते हुए, और आगे भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है इससे, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट है। और ईरान के बारे में इतना बहुत कुछ आप देख लिए, बाकी क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा गया है, ठीक है, तो उसको आप लोग बताइएगा। हाँ, लेक उर्मिया यहाँ पर दिख रही है आपको, लेक उर्मिया झील ईरान में ही है। लेक उर्मिया कहाँ है? ईरान में, यहाँ पर आपको दिख रही है लेक उर्मिया, ईरान में है, ठीक है। और ईरान हो गया, अभी हम देखेंगे। चलिए इराक की बात करते हैं। इराक इज़ द लैंड ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया विच डेवलप इट्स बेसिन ऑफ दजला, फरात, टिग्रिस, यूफ्रेट्स नदियों के बीच में। दजला, फरात, कौन से देश की बात हो रही है? इराक की बात हो रही है। देखिए ये नदियाँ हैं, ये है यूफ्रेट्स नदी, ये टिग्रिस नदी, इसी के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी। और ये नदियाँ दोनों मिल कर आती हैं, पर्शियन गल्फ में अपना पानी गिरा देती हैं, ठीक है, ओके। और इराक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डेट फ्रूट इन द वर्ल्ड। डेट फ्रूट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है कौन? इराक। बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक, इराक की बगदाद राजधानी है। ये देखिए पर्शियन गल्फ में, ओके, ठीक है। कुवैत की बात करें, कुवैत कैपिटल ऑफ कुवैत इज अल कुवैत इज़ अ स्मॉल बट ऑयल रिच कंट्री। स्मॉल है लेकिन ऑयल ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑयल रिच कंट्री है। बहुत से भारत के लोग यहाँ पर जाकर रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, कुवैत में भी। मीना अल अहमदी इज़ एन ऑयल पोर्ट
while Bargham Hills are oil rich area. मीना अल अहमदी इज एन ऑयल पोर्ट while Bargham Hills are ऑयल रिच एरिया। कहाँ पर है? ये कुवैत में है। देखिए कुवैत भी यहाँ पर है, ठीक है, इधर ऊपर इराक है और ये पर्शियन गल्फ़ है। पर्शियन गल्फ़ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से देश पर्शियन गल्फ़ में हैं, के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रिक बताई थी, अभी ट्रिक तो याद नहीं आ रही है। ऐसे है यूएसबी देख लीजिए पर्शियन गल्फ़ में। ईरान यहाँ पर है, इराक है, इधर कुवैत सिटी यानी कुवैत देश है और यहाँ पर देखिए बहरीन है जो पर्शियन गल्फ़ में है, दोहा है, इधर सऊदी अरेबिया है, यूएई है और इधर आपको दिख रहा है ओमान भी है, ठीक है। तो ये इतने देश हैं, है ना। तो ये कुवैत हो गया और इसके बाद सीरिया की बात करते हैं। दमस्क इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया, लातकिया इज़ द चीफ सी पोर्ट ऑफ सीरिया। दमस्क जो है सीरिया की राजधानी है। सीरिया देखिए ये यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी में भी इसका यहाँ पर बॉर्डर साझा होता है, मतलब भूमध्य सागर पर इसका तट है। कुर्द ट्राइब इज़ फाउंड इन सीरिया, सीरिया में कुर्द जनजातियाँ पाई जाती हैं। उमैयद मॉस्क इज़ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कहाँ पर? सीरिया में। यूफ्रेट्स नदी देखिए यहाँ से आ रही है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्की की बात करें, तुर्की की बात करें, 97% जो है कि तुर्की यानी टर्की, ये जो है टर्की जिसकी राजधानी अंकारा है, तुर्की ने अपना देश का नाम तुर्की कर दिया है। अभी करंट की बात है। यूफ्रेटस नदियाँ और टिग्रिस नदियाँ यहीं से निकलती हैं। लेक वान जो है टर्की में ही है। ग्रेट वान लेक वान जो है टर्की में ही है। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इसी में है ना, सैलिनिटी सबसे ज़्यादा इसी में है। एंट्री गेट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये ब्लैक सी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये मरमरा सी है, यहाँ पर एजियन सी है। बोस्पोरस जल संधि यहाँ पर है, दार्देनलीज जल संधि यहाँ पर है। जल संधियाँ वगैरह हम बताए हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि लेक्चर देख लीजिएगा और फिर हम ये भी 12 या 13 14 जून को जब पेपर हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लेकर दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या पढ़ाए हैं, कहाँ पर क्या बताए थे वो क्वेश्चन और कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे थे। घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, ओके। 97% जो है कि क्या कंटिनेंटल कंट्री 97% ऑफ इट्स एरिया इन एशिया एंड रिमेनिंग 3% लाइज इन यूरोप। 3% यूरोप में है, 97% एशिया महाद्वीप में है। हाईएस्ट नॉर्थ पीक ऑफ टर्की इज माउंट अरारात। कहाँ पर कौन सी है? माउंट अरारात। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदियाँ जो हैं माउंट अरारात से ही निकलती हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ माउंट अरारात से ही निकलती हैं, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर यूफ्रेटस सीरिया से होते हुए फिर टिग्रिस इधर से होते हुए, ओके। अंगोरा गोट इज़ द वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी। अंगोरा गोट यानी भेड़ जो होती हैं, बकरियां ना, भेड़ बकरी। अंगोरा ऊन से निकलता है जो बेस्ट क्वालिटी का ऊन होता है, ऊन वुल। लेकवान जो है कि 330 ppt सैलिनिटी इसकी है। लेकवान यहीं पर है, टर्की में ही है, ओके। देख लीजिए इधर ब्लैक सी, इधर मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर है, ठीक है। जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अकाबा, मेजर सी पोर्ट है इसका। डेड सी सिचुएटेड बिटवीन बॉर्डर ऑफ जॉर्डन इजराइल एंड इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वर्ल्ड। डेड सी इज सिचुएटेड बिटवीन बॉर्डर ऑफ जॉर्डन एंड इजराइल। जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है डेड सी और यहीं से अभी BRPCS ने क्वेश्चन पूछा है। तो डेड सी किसके बीच में है? जॉर्डन इजराइल के बीच में। जॉर्डन रिवर ड्रेन्स इनटू द डेड सी। जॉर्डन नदी जो है डेड सी में ड्रेन्स करती है, देखिए बॉर्डर पर, ठीक है। और सबसे निचला भूतल डेड सी है, ओके, ठीक है, ये रहा। हाँ याद रखिएगा UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो जॉर्डन ही उसमें ऑप्शन था, जॉर्डन ही सही था, ओके। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ लेबनान की बात करें, ये रहा देश लेबनान। इधर हो गया सीरिया वगैरह। लेबनान की बात करें, लेबनान की राजधानी है बेरूत। सीरिया एंड इजराइल इज़ द फ्रंटियर कंट्री ऑफ लेबनान। सीरिया और इजराइल के साथ इसका बॉर्डर साझा होता है लेबनान का। लेबनान की राजधानी है बेरूत। भूमध्य सागर में भी इसका तट है, ठीक है। गोलन हाइट्स यहाँ पर है जो बहुत विवादित प्लेस है, ठीक है। साइप्रस की बात करें, साइप्रस देश देखिए, ये रहा देश और ये रहा साइप्रस। भूमध्य सागर यहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी है ना। यहाँ पर साइप्रस देश, उसको जूम किया गया तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। साइप्रस आइलैंड कंट्री है। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। कैपिटल ऑफ साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है,
है ना, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है और ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो बहुत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप लोग आंसर करिएगा। और बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने फ़ायदे के लिए। और जो लोग अभी से भी चाहें पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।